हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं अपना आर एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, जो आपको पता ही होगा। गगन सर स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आते हैं, 7वां है आज। और आपको पता है इस टेस्ट में नकल खूब होती है, क्योंकि पैसों के लिए आदमी कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे मौके हो गए यार। आज मंडे है, पता ही नहीं चला ये संडे को होता है। ये तो पता है मुझे, दिए हैं सब। बट इतने मॉक होते हैं, ओली बोर्ड का दिया, CBT 2 का दिया, NTPC का है, आरबी वालों का पता नहीं, कल ओपन ही नहीं हो रहा था। पंडित्स का दिया। ठीक है। और भी थे, इंग्लिश के सेक्शनल दिए 3, तो बहुत सारे मॉक हो गए थे कल। तो अब एक पेज पे मैं लिख दूंगा। और जिनका भी स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा टेंशन ना लें, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम नहीं आएगा। जो भी मॉक आ रहे हैं 15 मिनट में, वो 15 क्वेश्चन तो हार्ड ही डाल रहे हैं, तो कहाँ से हो जाएगा। 36 सेकंड हम पढ़ना है, करना है। जिनका भी स्कोर कम आ रहा है ना, वो CPO के लास्ट ईयर के 8 सेट हैं। तो 8 सेट यानी 400 क्वेश्चन है। 400 क्वेश्चन को वहाँ से देख लेना, एनालाइज कर लेना कैसा क्या पूछा जाता है। ठीक है, उनको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा मैथ का। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आपने दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर बताना क्या आया है, और कैसा लेवल था आपको, आपके हिसाब से। पहले ये तो यार मैथ ही देते हैं, इनका तो सिंपल सा है। 132। अंकित मूल क्रयमूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ये कितना हो जाएगा 80। तो कितना अधिक है, 50 अधिक है 80। जीरो से जीरो, 500/8। तो 8×48, 2, 8×2=16, 62 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 61 पॉइंट, तो 62 नहीं दिया है तो 61 होगा। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ बनेगा, इनको जोड़ दो। 15.9, 3.7 और 2.3, तो 9 आएगा पीछे। 9 एक ही दो ऑप्शनों में, एक 15, 20, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है, ये दिया है ऊंचाई निकालनी है शंकु की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πRL दिया है। कितना, 84। पाई पाई से पाई कट गया, आर यानी इस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 22। तो 11 से 2, 11 से 2, 4, 4, फिर 4, फिर 4 ही तो बचेगा। हाँ, 2 से ये काट दो, 1, 2, 2, 112। तो L 100 ये आ रहा है। और आधार का व्यास कितना था, 22। तो ये 11, तो ये कितना, एक 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपलेट याद है तो कर लोगे। देखो वही पीछे वाला ट्रिपलेट आ गया कि नहीं, मध्य बिंदुओं से मिलाकर क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, 11 × 60। इसका 4 आधा कर दो, तो 2, 4 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15, और ये कितना होता है 165। 165 का आधा, 2 से 8, तो 8 एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसे बाद में कर लेना, और भी देख लो इजी। जब दो वृत्तों के केंद्र की त्रिज्याओं का योग बराबर हो, बीच की केंद्रों, तो उनकी कितनी वैनिष्ठ रेखाएं होंगी। जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। अच्छा ठीक है, तो 1, 2, 3, कितना, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 20 वर्षों में वार्षिक, तो 6 मिला होगा, 1 आर, 20 ऊपर लिखो और 100 नीचे। तो 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 3, 30। कितना आ जाएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषफल कितना बचे, 2 बचे। तो 9 से देख लो, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ 8 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, तो यही होगा। मार्क एंड डिब्बी रख लो, बाद में कर लेना। इसके समांतर कौन सी रेखा होगी, तो देखो 3 तो होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, माइनस में कैसे हो जाएगा, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मान निकालना है, BCD का, इसका मान निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसे मिला दूँ, देखो ये 66, तो ये भी तो 66, हाँ नहीं ये 90 हो रहा है। समांतर भी है क्या कुछ, अच्छा
ए बी व्यास जो जीवा सी डी के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 90 में से 66 जाएगा तो 4, 24। तो देखो ये 24 हो जाएगा, तो फिर ये भी 24, तो फिर ये भी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बाद में करेंगे। एक व्यापारी ने किसी वस्तु पर इतने की छूट दी, फिर भी इतने का लाभ प्राप्त किया। तो 156 डायरेक्ट, और 73 की छूट तो कितना, 27। ये रेशियो आ रहा है। तो 9 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से 9 बार, 3 से 5 और 2। अब तो कटेगा नहीं, 9 52 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अलमारी इतने की है जो क्रय मूल्य से इतना अधिक है और छूट दी जाती है इतना, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। तो 35 और इसका 20 और -20 इंटू 35, ये कर लो। 0 से 0, 35 दूनी 70, एक और कट गया तो 27। कितना बचेगा, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा। देखो 1 तो ये हो गया साइन स्क्वायर, और ये 1 हो जाता है टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 100 पुरुषों का 27 दिनों के लिए राशन है, 55 पुरुष चले गए, तो बचे कितने, 45। तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा, 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो कितनी दिन चलेगा, 60। क्या निकालना है, विकर्ण डायरेक्ट। 37 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, और 37 में से 3 गया तो 34। 17 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, 2 से 17, 7 7 9, पीछे 9 आएगा 2 ऑप्शनों में। 17 3 51, 17 7 119, 9 2 6 929। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको फॉर्मूला आने चाहिए। ये भी तो बंद हो जाता है, ठीक है। ये बाद में कर लेना। ये दिया है 3 वर्षों के लिए, इसके डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कितने का गुणा होगा। 157,625 में गुणा कर दो, फिर पॉइंट बाद में देखते रहना क्योंकि समान तो है नहीं। देखो ये 5 2 2 30 31, 3 7 5 35, 3 38, कैरी 3 75 और 3 78। 78 से स्टार्ट हो रहा है कोई, 78 81, आगे बढ़ो। अब याद होने चाहिए ये वैल्यू, अगर नहीं याद है तो फिर तो दिक्कत है। ये कह रहा है सुधा का व्यय उसकी बचत से, ये भी बाद में कर लेना अभी आते हुए। 26 ये भी कर लेना, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है डायरेक्ट। त्रिज्या दी है कितनी, ये चाप की लंबाई ये काट दो, 2 से 8.1 तो 0.5 और 40 40.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक नाव धारा के इतने इतने, ठीक है, 6 घंटे में धारा की दिशा में, तो b + s बराबर कितना आ रहा है, 20, और b - s बराबर कितना आता है, 10 घंटे में, तो यानी 12। क्या निकालना है, स्थिर जल में नाव की गति, इन दोनों को जोड़ के आधा, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक प्रिज्म के क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि होती है और आयतन में इतने की कमी, तो 28 - के 11 और 11 - 28 अपॉन के 100, तो ये कितना बचेगा, 17। और 28 में गुणा करेंगे तो 8 308, 100 तो 308 आ रहा है। 17 - के 3.08, ठीक है। तो 17 में से 3 गए तो 14 तो कुछ आएगा ही, तो 14 से थोड़ा कम, और पीछे 8 है तो पीछे 2 आएगा, तो 13.92। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसे तो और बाद में कर लेना, और पल ये हो सकता है जैसे 45 है तो 45 यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 5 से कटना भी चाहिए। अगर 45 है तो उन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 9 का तो मल्टीपल होगा, इतना कन्फर्म है। इसे बाद में और कर लेना, ठीक है। ये कह रहा है 17, x और 7 का चतुर्थ अनुपाती इतना है, तो x का मान 17, x 7 91, 7 से 13, 13 × 17 कितना होता है, 221। कितने बार बोला है कि मल्टीपल याद कर लो, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे 7 मिनट में, ठीक है। ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, इन सर के दोनों पेपर ही एकदम एक्यूरेट रखे गए हैं। 50% माल यानी 49 पर, शेष में से 50 का 32% कितना होगा, यानी 1/2 16 बचा, तो ये 32 ही अभी रखो 16, और ये कितने पर बेचा गया है, 45% प्रॉफिट पर। अब कितना बचा, 34 बचा, इसे -15 पर बेचा गया, ठीक है। इनका गुणा कर लो, अब देख लो क्या हुआ कुल मिलाकर। तो 49 × 200, ये कितना होता है, 245 प्लस 16 × 5 80,
16 चौके 64 और 70 माइनस ये 34 है ना, 15 चौके 60 कैरी 6, 15 तिया 45 और 6 51 घटा दो। ये पहले 700 इसमें ऐड कर दो, 0 5 1 3 510 घटा दो, 0 4 31 में से 5 गया, कितना बचा 26, पॉइंट लगा दो, 26.40 आ रहा है, यही आ रहा है 26.6 के समथिंग। अब यार 6 ही तो होगा हैं, इसे और बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा यही रहा है, सिली ना हो बस, जल्दी जल्दी में सिली का ज़्यादा है। ये तो सही है, ठीक है। ये एक और बार चेक कर लूँ। जैसे 9 से 9 56 54 बच रहा है, ठीक है। 9 से 84 81 3 बच रहा है, 9 से 9 8, 9 से 45 सही है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे और बाद में करना, इसे देख लो। ये कह रहा है 181 का स्क्वायर, ये तो और ट्रिकी हो जाएगा थोड़ा। ये देख लो, सुधा का व्यय यानी एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग का 150% अधिक है, तो कितना 250 बटे 100, 5 से 2 5 से, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के इनकम बनेगी। तो एक्सपेंडिचर 5 दिया है, सेविंग कितनी दी है 2, तो टोटल इनकम कितनी होगी 7। अब वो कह रहा है व्यय हमारा -12% हो गया, बचत 37% बढ़ गई, तो ये निकालना है। तो माइनस के 60 प्लस 37 दूनी 74, और ये x तो 7x, तो ये कितना हो रहा है 14, तो 7 से कटेगा कितनी बार 2% आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है। ये कह रहा है कि 26 छात्रों की औसत आयु इतनी है, यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो देखो 37 तो रही होगी, शामिल कर रहे हैं तो कितने लोग हो गए 27, कितनी बढ़ रही है 1, तो 27 और ऐड कर दो, तो पीछे 4 आ रहा है, तो 64 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मिनट बची हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये कर लो अब, ठीक है। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो MP है, छूट दी तो कितने आएगा 17/20, फिर 2 मुफ्त दे रहा है तो कितना 18, तो 16 बट्टे इतने में बेच रहा होगा। फिर पूरे लेन देन पर इतने का लाभ कमाता है, लाभ तो CP पर ही तो लाभ कमाएगा, कितने का 136 कर दो, 136/100, तो 17 से 8 बार, 8 से 2 बार, 2 से 2 कटा, 0 से 0 कटा। अब MP से CP का रेशियो क्या हो रहा है 18/10 यानी 9/5। तो क्या कह रहा है एक अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 80%, कितना 80%, ठीक है। कितनी 4 मिनट बची हैं। अब कौन सा क्वेश्चन था हमारा, एक मैंने कोई बोला था, मैं इसे बाद में करूँगा, हाँ ये, इसे और बाद में देख लेंगे, पहले ये कर लूँ। 181, ये क्या कर सकते हैं इसमें हम, अप्रॉक्स जाके कर सकते हैं ना। देखो 625 लगभग 5 आ रहा है, ठीक है, मान लो 181 का स्क्वायर करेंगे हैं, और इसे मान लो नीचे 9 आ रहा है, प्लस 9.282 और प्लस 63 91 कितने का स्क्वायर होता है, लगभग 64 हो रहा है ना, तो 8 मान लो, ठीक है। लगभग 8 नहीं 7.9 ही आएगा, वो इसी का होगा फिर तो, ठीक है, क्योंकि 880 के समथिंग हो रहा है। तो देखो 17 हो गए, 17/82, और यहाँ पर मैं करूँगा, अगर मैं 2 का भी कर दूँ, मान लो 2 मान लिया तो 4 हो जाएगा, तो 4 ये कट जाएगा, 1 आएगा लगभग समथिंग, और ये कितना हो रहा है 17.82, इसमें जोड़ेंगे तो 18 के समथिंग कुछ आ रहा है, तो 18 के आसपास 19 है, बात ख़त्म, यही आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन एक और बार कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा गलत कर रहा हूँ कहीं में। 50% माल है तो उसे 49% लाभ पर बेचा है, शेष का मतलब शेष बचा है 50, इसका 32%, तो यानी इसे परसेंट 1/2 कर दो ना, 16, तो 16 आ रहा है 45% लाभ पर, बचा कितना 34, इसे बेच रहा है माइनस के 15 में, तो 0 9 पंजे 45, 4 कैरी 20 और 4 24, ठीक है, प्लस 16 पंजे 80 कैरी 8, 16 चौके 64, 64 और 8 72 होता है, मैंने वहाँ 70 कर दिया था, इसीलिए वो नहीं बन रहा था, अब आया समझ में। तो 15 का गुणा कर सकते हो डायरेक्ट, चाहे 15 2 चौके 60, कैरी 6 15 तिया 45 और 6 51, 720 ऐड करेंगे तो 0 7 1
और 3 और ये घटा देंगे तो 0 6 पर 26, तो पीछे 6 तभी आ रहा था वो। ठीक है, मैंने वहाँ 20 700 कर दिया था डायरेक्ट, 64 में मैंने 8 जोड़ के 70 कर लिया था। ऐसी इसलिए होती हैं, और तो सब हो गए यार। ये तो सही है ना, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो यानी वो स्पर्श बाहरी रूप से कर रही हैं, तो 3 होगा। ठीक है, और कहीं सिली ना हो वो, एक और बार चेक कर लो। 6 1 R 20 100, तो 20 से 5 5 छक्के 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सही है ना। हाँ, वो एक और क्वेश्चन था कोई, ये तो सही है, क्योंकि प्रवणता उनकी समान होनी चाहिए। ये वाली ऑप्शन तो वैसे ही बेकार है, और ये माइनस कैसे हो जाएगा। हाँ, वो था जिसमें ये कह रहा है, ये भाग विधि से दो संख्याओं का है अंतिम भाजक है, ये तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो पीछे 5 आ रहा है ना, अंतिम भाजक 5, तो 5 का मल्टीपल, और पहली बात तो 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये चेक करना, 6 7 8 8 नहीं 7 है, कुछ भी मान लो, बात जोड़ना ही तो है। 7 7 14, 6 6 12, 8 20 34 5, ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये 6 6 12 और 5 17 और 1 18, 14 नहीं हो रहा। 11 और 6 17 17, और पीछे 2 हटा दो 7 24, ये भी नहीं हो रहा। तो यही होगा, बस यही है डायरेक्ट ट्रिक, और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो हमने लगभग 13 14 मिनट में अपना मैथ का सेक्शन कर लिया। और मैं बता दूं एग्ज़ाम में इसी प्रकार आ रहा है, इसी प्रकार आएगा। और क्योंकि आपको मैंने हर बार मैं यही बोलता हूँ, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आएंगे। जैसे ये कहाँ था विकट वाला, ये डायरेक्ट आपको पता होंगे तो कर लोगे, वरना तो आपको फिर मैं कितना भी, कोई टीचर कितना भी टाइम दे दे, ये अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। बस ये है इस क्वेश्चन में। काफ़ी बैलेंस सेट है, इनके दोनों मॉक आए हैं एक्यूरेट थे। आरवी वाले सर ने भी, सोम जैन ने पहला मॉक तो सही दिया था, एकदम एग्जाम में ओरिएंटेड। फिर पता नहीं वो, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, लगो ऐसा सेट तो बनाओ, लगो हर बच्चा 20 से 23 क्वेश्चन कर ले, 2 3 आप डालो सीखने के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ सीखूँ, मॉक से आप सीखो जितना सीख सको। ठीक है, अब क्या है, टी कितने पर होता है, 20 पर 21 नहीं 24, तो ये होता है 44, -3 कर दो। ऐसा कुछ है क्या लॉजिक। +4, ई कितना है 5 और 7 12, 12 में से 3 कर दो, -9 हो रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक लग रहा है मेरे को। तो 10 और 13 कितना होता है 23, -3 कर दिया। बी भी 2 4 हो रहा है, यही गलत है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस से टी हुआ है, पी से क्यू होगा, तो यही दिया है। क्यू से आर, तो ई से एफ, आर से एस, तो टी से यू। ठीक है, ये बाद में कर लेना, ये भी बाद में करना। बेजोड़ कौन सा है 65, बाकी सब क्यू हैं। जी, ये क्या लॉजिक है, देखो जी 7 पर है, फिर 9 पर है, फिर 15 पर है, तो इसे 27 लिखो, क्योंकि आगे बढ़ रहा है ना। तो 2 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ है 6, और यहाँ कितना ऐड हुआ है 12, तो 4 6, तो आई थिंक 8 8 यानी 20, और 20 यानी एक में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 पर क्या आता है यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ई से 26, ई कितने पर होता है 8 पर, और ये 5 13। ठीक है, 9 और 6 15, 15 दूनी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पता निकालना है, इसे भी बाद में करना, क्योंकि टाइम लगता है इन क्वेश्चनों में, सब में चेक करने में। ये भी बाद में करना, ये कर लो। टी से यू, +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1। ठीक है, +1 करेंगे तो जी आएगा, फिर -1 होगा तो टी आएगा, सब में +1 करेंगे एस आएगा, फिर -1 करेंगे तो एम आएगा। तो जे वाली तो हटा दो हैं। अब फिर +1 होगा ना आई में जे, फिर माइनस माइनस नहीं +1, और फिर माइनस के 1, तो एस आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एबिलिटी कैपेसिटी वीकनेस, बाकी सब सिनोनियम है, ये नहीं है। ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। लुप्त संख्या, जो पहले सोचना ना पड़े उनको पहले करना है, आपका ये टारगेट रहना चाहिए।
वरना ईगो पर ले लोगे क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर रोगे बाद में। तो इसीलिए आपको ये भी समझ आना चाहिए क्या करना है। तो यहाँ 4 5 9 ऐड हुआ है, यहाँ पर 15 और 3 18, यहाँ पर 27, तो 9 का पहाड़ा है। तो यहाँ 45 नहीं 36 हुआ होगा, तो 45 ऐड कर दो, तो पीछे एक आ रहा होगा, एक दो ऑप्शनों में है। तो एक 511, कितना 511 सही किया है ना, जोड़ने में ही गलती कर दूँ। ठीक है, इसे कर सकते हैं। 5SQ, 5SQ का मतलब ए बी का भाई है, तो SQ का भाई है, SQ का भाई है। Q3R ए बी की माँ है, तो QR की माँ है। और R4P ए बी की बेटी है, RP की बेटी है। ठीक है, तो P की बेटी S से किस प्रकार संबंधित है, भांजी है उसकी। ठीक है, 8 से तो 512 प्लस 2 कर दिया, तो 3 का कर दो प्लस 2। डायरेक्ट ही अब देखना, इतनी प्रैक्टिस कर ली है यार, तो क्या होगा। ये कह रहा है सभी स्वरों को हटा दिया जाए, फिर बढ़ना। ठीक है, स्वर हटा दो पहले, THRTNTH। अब इन्हें क्रम में लगाओ और दाईं ओर से दूसरा अक्षर TT दिख रहे हैं, बाद में TT की लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी, और दाईं ओर से दूसरा अक्षर तो T आएगा। ऐसे भी तो कर सकते हो। ये कह रहा है P है, इसका क्या लॉजिक है, D4 कर दिया मान लो, P का 9, बाद में कर लेना, ये भी बाद में। डिवाइड मतलब अलग अलग करना है, यूनाइट मतलब अपोजिट लिखे हैं, आइडल एक्टिव हो जाएगा तो इसका। BD यानी B दिया है 2 पर, D दिया है 4 पर, तो 20 बना, तो इसका स्क्वायर कर लो। ऐसा ही होगा, इतने लंबे लंबे उत्तर दिए जा रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर तो 144 से तो वैसे ही बड़ा होगा, और एक का स्क्वायर 145। इन्होंने यार रीजनिंग घूस दी है इसमें, वो मैथ। O से F हुआ, यानी 15 से 6 माइनस के 9, तो 19 से माइनस के 9 करेंगे तो 10, 10 का क्या आएगा J। ठीक है, 10 मिनट बची हैं और हमने क्वेश्चन कर लिए 14। ठीक है, तो हमारे इजी इजी क्वेश्चन तो हो ही गए ना। अब देख लो क्या करना है। पहला पद 27 है, A बराबर 27 दिया है, सर्वांग अंतर इतना है, तो चौथा पद क्या होगा, तो 2/3 दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और चौथा आएगा। तो 27 से तो 27 कट गया, तो 8 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे यार ये बंद हो जाता है तभी मूड खराब कर देता है ये मेरा। ऊपर से सर बैक टू बैक ऐसे मौके दे रहे हैं, मतलब सेक्शन सेट कर दिए हैं कि उनमें सोचना ही नहीं पड़ रहा है बार बार। GS आ जाता तो माइंड थोड़ा प्रेशर कम हो जाता। सुश्री भाई की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन, मेरी एकमात्र भाई बाद में करूँगा इसे, बहन बहन कर रहे हो तुम यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है पिता की आय माता की आय से, फादर की आय मदर की आय से 6 वर्ष अधिक है। माता की आय पुत्री यानी डॉटर की आयु की 3 गुना है। पुत्री अभी कितनी 11 वर्ष की है, तो 11 कर दो तो ये 33 हो गई, तो ये 33 कर लो, तो कितने हो गए ये 39। तो पुत्री के जन्म की से कम है पिता की उम्र, तो अभी 11 कम कर दो 28। अबे पीछे कर लो, ये भी बाद में करना है। अबे यार ये बंद क्यों हो जाता है ये, और चल जा मैथ उसमें GS में बंद हो जाना। हाँ ये कर लो अब इजी इजी वाले। इसमें निकालना है पता कौन सा सेम है, पहले नंबर चेक करा करो। 52 52 52 ठीक है, दिल्ली 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 ठीक है, 22 22 22 और 22। यहाँ प्लॉट नंबर वैसे दिया, तो तीसरा नंबर तो गया, तीसरा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि नंबर दे दिया ब्लॉक C। अब ब्लॉक C के आगे ये डैश है नहीं है, तो पहला भी गया, या तो दूसरा होगा या चौथा होगा। अब देख लो दूसरे और चौथे में क्या अलग दिख रहा है। इंजीनियरिंग वर्क्स दिया है क्या, हाँ वर्क्स दिया है, तो यही वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी देखो। इसमें 45 नंबर 45 नंबर 45 45, देखो तीसरे वाले में 45 को बहुत पास लिख दिया है। ठीक है, और क्या हो सकता है,
गोल्डन हैदराबाद, हैदराबाद को देखो तीसरा तो वैसे ही कट गया था। सेंट्रल मॉल, गोल्डन लीफ रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 45 ग्राउंड फ्लोर, सेंट्रल मॉल हिल्स हैदराबाद 34। मुझे तो पहला ही सही लग रहा है। गोल्डन लीफ फ्लोर, क्या पूछा, पते के समान है ना। अरे यार मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और एक एक रेस्ट्रो ए नहीं दिया है यहाँ दूसरे में। अब देखो ऐसे दिए रहे हैं, तभी तो मैं बोलता हूँ ये बाद में करनी चाहिए। लीव, अब स्पेलिंग मिलानी पड़ेंगे। TURNT, शॉप नंबर 45 GROUND, फ्लर लिखा है, फ्लोर होगा, ठीक है, तो पहला ही होगा ना, पहला ही होगा, ठीक है। अब कह रहा है ये शीला रवि की सिस्टर इन लॉ है, इसे भी बाद में करूँगा। ये देखो, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे 21 बच्चों की एक पंक्ति में नितिन, नितिन सीता के दाईं ओर से तीसरा है, 1 2 3, ठीक है। जो पंक्ति के दाईं ओर 9वें स्थान पर है, जो कौन, नितिन और सीता, ठीक है। और जो पंक्ति के दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9वें स्थान पर है सीता। तो बाएं छोर से नितिन का स्थान कौन सा है। तो देखो 21 छात्र हैं, तो ये कितना रहा होगा, 13, यहाँ से बाएं छोर से 13, 14 15 16, कौन सा 16, ये कर लो। ये कह रहा है अक्षय के दामाद का विवाह, अक्षय है उसका दामाद, तो यानी इसकी बेटी का पति, दामाद का विवाह अनीसा से हुआ है, तो अनीसा इसकी पुत्री है। जिसके भाई विजय का विवाह टिंकल से हुआ है, किसके भाई, अनीसा, हुज ब्रदर, अनीसा का भाई यानी विजय का विवाह ट्विंकल से हुआ है, ठीक है। फिर ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है, बहू है उसकी, पुत्र वधू, ये कर लो। किसी समांतर श्रेणी का 23वां पद, 23वां पद क्या होगा, तो देखो 42 A प्लस के 23 है तो 22D हो जाएगा। ये कितना 312 A प्लस के 24वां पद ये दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 23D। तो 37वां पद पूछा है तो क्या आएगा A प्लस के 36D, ये आएगा कोई। तो ए का मान यहाँ से आएगा, तो D बचेगा माइनस का, तो यहाँ पर 0, 31 में से 4 कितना बचेगा 27, तो D बराबर तो 27 आ रहा है, D बराबर तो 27 आ रहा है भाई, सही घटाया हूँ ना। 312 में से 42, 0 7, हाँ 270, D बराबर 270, तो 36 इंटू 270 करना, 0 108 कर लो, 3 का गुणा कर दिया, 9 बचा, 0 9 दूनी 9 अट्ठे 72 और 9, ये हो रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया, कुछ गड़बड़ है क्या, 270 ही तो आ रहा है। अब ए का मान यहाँ से निकालना, तो 22, क्या कर सकते हैं ए का मान निकालने के लिए, मान लो अगर मैं यूनिट डिजिट भी चेक कर लूँ, अगर 0 आ रहा है ना, अगर यहाँ 11 है, यहाँ पर 23 का गुणा करो, यहाँ 22 का गुणा करो, तो ये समान हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो 22 23, तो ए बराबर आएगा 22 23 इंटू 42, और ये 22 इंटू 312, तो पीछे 6, तो ये तो कम ही है ना, और ये 4, तो 4 में से ये घटेगा, 14 में से पीछे 8 आ रहा है ऐसे, क्या 6 में से ये घटेगा तो 2, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, गड़बड़ कुछ नहीं है। 23 का गुणा 42 में करना, 42 इंटू 23, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 4, आई थिंक पीछे 2 आना चाहिए, फिर तो जोड़ेंगे ना, या तो 8 आ रहा है ना, तो 8 तो 2 आई थिंक
यही बनना चाहिए। टाइम बर्बाद कर दिया इस क्वेश्चन में, करना ही नहीं था, मैंने गलती कर दी ना। ये समझ नहीं आ रहा। पी का देखो, पी का होता है 16 और 9, 12, 15, 20। ये लिखे हैं 9, 1, 2, 15, 16, 20। तो 9, 1, 2 असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ आ गया। तो ए का 1 होगा, एस आ रहा है तो पीछे 19 होगा, और ए का 1 होगा, बात ख़त्म। असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं तो नंबर डाल के जल्दी समझ आ जाता है। ये कह रहा है, बाई की ओर इशारा करते हुए सुश्री एक्स ने कहा उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी मौसी है। मेरी मौसी है यानी इसकी मम्मी की बहन। उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी मौसी है। उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन, उसके पिता की पत्नी, ऐसे भी तो कह सकता हूँ उसके पिता, जैसे यहाँ एक्स है, उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी मौसी है। ठीक है, तो एक्स ये है, तो ये बाई, तो सुश्री बाई के पति श्री बाई के पति श्री एक्स से किस प्रकार संबंधित हैं। ये क्या हो रहा है यार, ये तो आ ही नहीं रहा मेरे को। ये कर लो। शीला रवि की सिस्टर इन लॉ है। शीला रवि की सिस्टर इन लॉ यानी रवि के बहू की बहन। राम रवि का भाई है। राम, इधर कर लो, तो ये राम हो गया और ये रवि है, ये प्लस दोनों है। और दीपा रवि की बहन है, तो दीपा भी इसी के साथ है मान लो। और दीपा की माँ शांति है, तो इसकी भी माँ शांति रही होगी। तो शांति का शीला से क्या संबंध है? क्या है? बहू पोती। हाँ, शीला रवि की सिस्टर इन लॉ है। क्या लगेगी? बहू तो नहीं लगेगी, पुत्री भी नहीं लगेगी, आई थिंक सास ही लगनी चाहिए। ये क्वेश्चन रह रहा है यार, ये कर सकते थे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 2 विवाहित हैं। बी एक इंजीनियर है और बाई का पिता है। बाई का पिता है बी, ठीक है। जेड सी का दादा है और एक वैज्ञानिक है, पिता है बी। और एक्स बाई की दादी है। एक्स बाई की दादी है, ठीक है। बाई और सी बहनें हैं, ठीक है। ए सी की माता है, ठीक है। तुम्हें केवल एक पुरुष है, पुरुष तो बी ही है। देखो बाई तो नहीं हो सकता, बाई वाली ऑप्शन हटा दो। बाई वाले ऑप्शन हटे तो या तो ये होगा या तो ये होगा। बी तो आ रहा है, ए नहीं आ रहा, तो यही होगा फिर, ठीक है। एंड मौके पर मैंने किया है क्योंकि ए हमारा तो माइनस आ रहा है ना, तो यानी फीमेल है। बाई वाले ऑप्शन गए तो बी के साथ जेड ही रहेगा। देख रहे हो यार, जीएस दे देते यार, सोचने का टाइम नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, पूरा माइंड। अब करो ये वैट, द वैट फ्लू, वैट मारने चमगादड़, तो ही स्विंग द बैट एंड हिट द बॉल, तो यही होगा फिर, बैट मारने बल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगमेंट माने बढ़ाना, तो कम करना, एम्पलीफाई इंक्रीज डिक्रीज करना। दिस डिजिटल, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। और ए डिजिटल, तो ए बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए, तो ए भी यहाँ पर दिया है तो ये गया, ये सी वाला भी गया, तो ऑप्शन नंबर बी से ही स्टार्ट होगा। मार्क एंड रिव्यू कर लो, बाद में कर लेना। ट्रांसग्रेशन मतलब सक्सेस है ना। ट्रांसगेर्स ट्रांसग्रेशन मतलब बढ़ रहा है, या तो मेटामॉर्फिस होगा। वो होती नहीं है जो हमारी रॉक होती हैं ट्रांसवर्स, ऐसा कुछ करके मुझे लग रहा है। ट्रांसग्रेशन सिनोनियम पूछा है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है मेरे को। तो ट्रांसग्रेशन मतलब और क्या हो सकता है? फिर तो ये भी सक्सेस तो नहीं होगा। ट्रांसग्रेशन मेटामॉर्फिस, वर्च्यू मतलब अच्छा होता, बॉयलेशन मतलब ट्रांस अग्रेशन, ग्रेशन मतलब अग्रेशन कुछ बॉयलेशन जैसा। मार्क एंड रिव्यू रखो। स्टडी ऑफ स्टार, एस्ट्रो, स्टडी ऑफ स्टार, एस्ट्रोफिजिक्स, आई थिंक यही होगी, या तो एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स तो नहीं आएगी फिर।
तो एस्ट्रोनॉमी होगा फिर, ये बाद में कर लेना। पंकज रिगार्ड्स हैंडलिंग द कस्टमर ऑनेस्टली एज हिज स्पेशल एक्सपर्टीज। पंकज रिगार्ड्स हैंडलिंग द कस्टमर ऑनेस्टली एज हिज स्पेशल एक्सपर्टाइज, बाद में करूँगा। द स्केयर होल्डर आर प्लानिंग टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर। रूस्ट पता नहीं, जो पहले जो सोचना ना पड़े। वाज, वाज का क्या होगा? अच्छा बेटे, तो ये तो नहीं होगा। विराट, वाई हिज कोच, तो हिज कोच पे ऐसे आएगा, ठीक है। विराट ऑन, तो ऑन रहेगा, फॉर कहाँ से आ जाएगा? इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। ऑस्पिशियस, ऑडेसियस, ऑक्सेशनल, ओमनियस तो नहीं होगा। ऑस्पिशियस, इसका मतलब एकदम शानदार होता है ना, अच्छा होता है इसका मतलब। तो क्विसेंट, क्विसेंट देखो एक्टिव है, यहाँ देखो इससे भी कर सकते हैं। डोरमेंट और लेथार्जिक तो एक सिनोनियम एक साथ दे रहे हैं, आई थिंक ये हो सकता है फिर। क्विस स्कैंट, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। क्यों भाई? पर इसका ये पूछा है ना, इसका सिनोनियम क्विस्केंट, लेथार्जिक, डोरमेंट। अगर होता तो फिर ये दोनों हो जाते फिर। क्विस्केंट मतलब होता इलेक्टिव, तो फिर नहीं होगा फिर। कॉम्स और डोरमेंट, आई थिंक डोरमेंट हो सकता है। ऑल ऑफ अदर्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केस ऑफ all others, of other all of others, case of all others, remarkable case all of others, of this is the most remarkable case of all others, I think no। ये कर लो। आई बाज, तो बाज तो नहीं रहेगा, हैज भी नहीं रहेगा, हैव भी, तो आई थिंक हेड हो जाना चाहिए फिर तो। क्यों भाई? माइंस वर्ड, माइंस वर्ड टू स्पीक वेगली इनडायरेक्टली, वर्क नॉट डन, टू फाइंड ए डील विद समथिंग। इसका मतलब क्या होता है माइंस? तो मुझे तो दूसरा लग रहा है फिर तो। माइंस वर्ड, क्यों भाई? वर्क मनी से क्या रिलेटेड है इसका? आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होगा फिर। वाइल, सेट टू, टोल्ड हो जाएगा, तो सेट टू तो हटा ही दो, तीन ऑप्शनों में सेट टू ही दे रखा है। क्यों भाई? वाइल ही वाज, आई कर रखा है, बस यही होगा फिर तो। सील, द सील ऑन द वाज ब्रोकन बिफोर इट रीच द ऑफिस। द सर्कस ट्रेनर टॉट द सील टू बैलेंस ऑन वॉल। द ऑफिशियल सील ऑफ कंपनी वाज द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क टू सील द डॉक्यूमेंट इन ए फाइल। द विटनेस साइन beside द सील टू वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। द सील ऑन द इनवॉल्व वाज ब्रोकन, सील मतलब तोड़ दी, ऐसा ही तो होगा। तो ये भी इसमें ही आ रहा, डॉक्यूमेंट में ही आ रहा। द ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी वाज इन गोल्ड, तो यही होना चाहिए। द सर्कट ट्रेनर टॉट द सील टू बैलेंस ए बॉल ऑन इट्स नोज, तो ये सील फिर अलग नहीं आ रहा है, बैलेंस कैसे करना है सील, तो फिर यही होना चाहिए। ये कह रहा है विद ए 30% इंक्रीज इन मीज केस वर्ल्ड वाइड इन 2018। द वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2019 इंक्लूड वैक्सीन हेजिटेंस एज वन ऑफ द 10th थ्रेट्स टू ग्लोबली हेल्थ दिस ईयर। देखो वन ऑफ द दिया है तो थ्रेट्स तो होगा पहली बात, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक है। एज वन ऑफ द आएगा ना, एज वन ऑफ द थ्रेट्स टू ग्लोबल दिस ईयर, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है मुझे तो। डू नॉट, क्या पैसिव वॉइस निकालना है, ठीक है।
शुड होता है ना इसका, तो शुड नॉट बी ब्रोकन हो गया ना। एक तो इसमें पता ही नहीं चलता है टिक लगा रहा हूँ कि नहीं लग रहे हैं, हटा देते हैं ये, फिर बाद में आता है कि हमने किए नहीं ऐसे। ये ठीक है, ये तो चलो ये देख लो। द जम्मू कश्मीर एंड लॉस्ट देयर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ये थ्रू ए डूबियस एंड। द जम्मू कश्मीर कहाँ क्यों होगा, जम्मू कश्मीर ही तो होगा ना इनकरेक्टली। ग्रेसियस है, ग्रेसियस, ग्रेसियस तो सही है। करेज, करेजियस, करेजियस गलत लग रहा है मुझे को, आई नहीं होता है ना इसमें, यही गलत है बेटे। और कुछ कर देते भाई, और बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने काम किया है। उससे पहले ये कर सकता हूँ मैं, बी के बाद ए, बी के बाद सी। ए डिजिटल रिलेम ए क्रिएट थ्रू मेटावर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस डिजिटल यूनिवर्स इज़ नॉट रेस्ट्रिक्ट टू टेक्नोलॉजी, और ये द ह्यूमन प्रेजेंस, आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, और देख लो इसमें सक्सेस कहाँ से मैंने कर दी, ट्रांसग्रेशन सर, सक्सेस तो नहीं होगा इसका, सक्सेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है मेटामॉर्फ में वर्च्यू, तो फिर मैं बॉयलेशन के साथ जाता हूँ। ये कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं। टूडे वूमेन, डी और बी तो यानी इससे नहीं होगा, द वर्ल्ड समिट अप्रोच, ये डी दो बार दिया है, टूडे वुमेन इज, तो डी, डी से स्टार्ट कर लो, फिर बी, फिर सी है। द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड बीजिंग इतने में हुई थी, और द, तो सी के बाद ए होगा, ठीक है। ये पता नहीं, अब ये पढ़ लो और कर लो चुपचाप। इन द relentless pursuit of technology advancement, humanity often finds itself ensnared in a paradox. The very innovation intended to liberate and enhance our existence frequently impose new constraints and dilemmas. Consider the advent of artificial intelligence, a marvel of modern ingenuity. While AI promises unprecedented efficiency and capability, it stimulates raise profound ethical questions about autonomy, privacy, and the evolution of human labor. Similarly, the proliferation of digital communication tools has obstinately connected the world, yet it also leads to perceived sense of isolation and a decline in face-to-face interaction. This dichotomy underscore a fundamental truth: प्रोग्रेस इज नॉट इरलेंटी। ये हुआ ईच टेक्नोलॉजिकल लीप, ये ऑफन दस भी ये कर दिया है, इट बिकम्स इम्परेटिव टू क्रिटिकली एसेस टू इम्प्लीकेशन इनोवेशन इंश्योरिंग द इंडस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस देयर, ठीक है। तो ये कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दिया है, तो ये इसका क्या होगा, कनेक्ट द वर्ल्ड बट इंक्रीज आइसोलेशन, एडवेंट ए मार्वल इनविटी वाइल ए आई प्रोमिस, ये फिर और क्या कह रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन टूल, हाँ डिजिटल ने कम्युनिकेशन कनेक्ट तो किया है बट आइसोलेशन को अलग कर दिया है, तो बी का वन हो सकता है ना, ए का टू करके देखना। रेज एथिकल क्वेश्चन है, चैलेंज ह्यूमन लेबर, टेक्नोलॉजी एडवांस इन जनरल, रिक्वायर केयरफुल सोशल कंडीशन है, सी का थ्री, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मेरे को तो यही लग रहा है यार, अच्छा या तो ये हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस इन जनरल कनेक्ट द वर्ल्ड बट इंक्रीज आइसोले, और डिजिटल टूल्स हैं तो उनको रिक्वायर केयरफुल करने की है। पर ए का तो मुझे दो ही लग रहा है, ए का तो मुझे दो ही लग रहा है हैं, और बी का तीन कर लो, फिर ये सी का वन हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। ये कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नेवर एक्सट्रीम, प्रोग्रेस इज नॉट इनहेरेंटली लीनियर, AI रेज क्वेश्चन अबाउट ऑटोनॉमी प्राइवेसी इन एम्प्लॉयमेंट, कहीं तो था ये। AI ने क्या किया है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स ह्यूमनिटी ऑफन इटसेल्फ इन पैराडॉक्स, सही है ना।
इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, टेक्नोलॉजी नेवर नेवर पूछ एनी, तो यही गलत हो जाएगा फिर इनकरेक्ट में तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, AI एलिमेंट ऑल गलत, ऑल आ गया एक्सट्रीम, ऑल इनोवेशन आर इनहेरेंटली, इनहेरेंटली तो कहीं दिया था। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ब्रिंग बोथ बेनिफिट एंड एनहांस कॉन्फिडेंस, डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ नो इफेक्ट, आई थिंक नो, ये एक्सट्रीम कीवर्ड आ रहे हैं ना, कुछ तो होगा ना। ऑल, आई थिंक यही मैं तो चल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज़ द पैराडॉक्स एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजिक एडवांसमेंट, क्या है, इनोवेशन ऑलवेज सॉल्व, ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर। अब देख रहे हो, अब आपको भी पता है नमीसा बंसल मैम की आप अगर क्लास देखते हैं तो वो एडिटोरियल कराती हैं, तो वो ऐसे एक्सट्रीम कीवर्ड को हटा देती हैं ना। इनोवेशन डिज़ाइन टू इम्प्रूव, हाँ यही होगा कुछ एक्सट्रीम, थोड़ा निट्टो का भी प्रयोग हो रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड येट आइसोलेशन हैज, देखो यहाँ से ये मिल रहा है ना पहले वाले का 21 का डिजिटल, और ये लास्ट में क्या है, हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड येट आइसोलेशन, तो डिजिटल तो यार बी का बन ही कर रहा है, ये तो बी का बन ही रखो, इसी को यहाँ से मिल गया, बच गए। अगर गलत हो गया तो फिर मैं इसे मार दूंगा। डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड येट आइसोलेशन हैज इंक्रीज, ऐसा पैसे बनाना है इसका। हैव दिया है तो हैज़ बीन या जो कुछ रहेगा, बाज तो होगा नहीं, आर नहीं होगा, हैज़ कनेक्टेड ये हो सकता है, तो द वर्ल्ड हैज़ बीन होगा ना, हैव दिया है तो बीन, ठीक है। रुक जा बेटा, 2 क्वेश्चन रह गए, बस 2 और देख लेने दे, 2 मिनट है। ये देख लो, पंकज रिगार्ड हैंडलिंग द कस्टमर, ये तो मुझे वैसे भी नहीं आ रहा इसका। क्या कर सकते हैं, स्टेक होल्डर आर प्लानिंग टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर, रेस्ट, रोस्ट, रोस्ट क्यों कराएंगे, रेस्ट पता नहीं यार, होमोनियंस ये हो सकता है। रिगार्ड्स पंकज रिगार्ड्स हैंडलिंग द कस्टमर ऑनेस्टली एज हिज एक्सपर्टीज, 1 मिनट है। अरे यार एक तो पूरा सर में दर्द होने लगा लगातार यार, बैक टू बैक उन्होंने डाल दिए हैं ऐसे, कम से कम GS को बीच में कर दिए तो टाइम तो मिल जाता है थोड़ा माइंड को रेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं बेटे तुम्हें मैं बताऊंगा मॉक क्या होता है असली, कम से कम मैथ के बाद रीजनिंग रख दो फिर तुरंत GS दे दो, तो सही है। इसका क्या होगा, या तो फिर एक्सपर्टीज़ ये गलत दिया है, क्योंकि हिज स्पेशल एक्सपर्टीज़, एक्सपर्टीज़ मतलब भी तो होता है ना कुछ, मतलब तुम किसी में चीज़ में अच्छे हो और स्पेशल, तो दोनों एक साथ ऐसे वो नहीं आते। कौन सा है यार वो, रिटर्न के साथ बैक का ऐसा कुछ होता है ना, रिटर्न बैक करके, उसी प्रकार से मुझे ये लग रहा है, और मुझे कहीं गलती नहीं लग रही। पंकज दिया है रिगार्ड्स एस आएगी सिंगल फॉर्म, हैंडलिंग द कस्टमर ऑनेस्टली एज भी सही है क्योंकि हिज, मुझे तो यहीं दिक्कत लग रही है। स्पेशली या तो स्पेशली एक्सपर्टीज़ ऐसा कुछ हो, बट हिज दिया स्पेशल एक्सपर्टीज़, यहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मैं तो इसी को रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अभी लग गया कि नहीं टिक, एक तो इनका यही नहीं समझ आता लग गया कि नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। रेस्ट कंट्रोल, शेयर होल्डर आर प्लानिंग टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर, रेस्ट मतलब बचे हो, पता नहीं। सबमिट सेक्शन खुद ही हो जाएगा 3 सेकंड में, मैं क्यों ही करूँ। GS, अब GS को देख लो, आराम से सोते हुए करना है, कैसे करना है। संसदीय समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्थायी समितियाँ सभी, कोई, देयर इज़ नो, ऑल, ये तो गलत हो गया। स्टैंडिंग कमेटी आर टाइम टू टाइम एंड आर परमानेंट, निट्टो का प्रयोग कर सकते हैं, तथा कमेटी प्रकृति में स्थायी होती हैं। संसदीय समिति के बारे में सही बताना है। स्थायी समितियों का समय समय पर पुनर्गठन किया जाता है और वे स्थायी होती हैं। आई थिंक यही मुझे तो सही लग रहा है, यही लग रहा है। और निट्टो का प्रयोग भी करेंगे तो देखो ऑल आ गया, नो आ गया, मतलब ये परमानेंट होती हैं एडॉक कंपनी। यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा है। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान यही है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन,
कि रस्किन बॉन्ड है, आई थिंक यही है सलमान। हरियाणा के गुग्गा नृत्य के बारे में कथन सत्य। अब देखो, उठाओ, अब देख लो। ये वुमेन, ये मेल परफॉर्म रिमार्क ये, और ये ड्यूरिंग ऑनर। यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष करते हैं, यहाँ पर कहता है कि महिलाएं करती हैं, ये कह रहा है कि ये दीपावली के दौरान। हरियाणा का गुग्गा नृत्य कौन सा करें फिर? आई थिंक एक्सट्रीम, तो इसमें कोई कीवर्ड है भी नहीं, बट लम्बाड़ी मैडम लम्बा के साथ हम ये जा सकते हैं। पर सर ये भी तो बताते हैं ना कि ये ऑप्शन तो हटा दो, क्योंकि या तो पुरुष करेंगे या तो महिलाएं करेंगी, कोई तो करेगा ना, तो इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, फिर ये थोड़ा सही दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या है, अनुच्छेद के तहत 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव शुरू किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? 110 में मनी बिल है, 360 में तो होगा नहीं, वित्तीय आपातकाल है, 123 में भी नहीं होगा, 194 में ही होगा। खुला बाजार भारतीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए संचालित किए जाते हैं, यही होगा, और क्या हो सकता है? ये क्या है? 3 दिवसीय, नहीं पता। कहाँ कहाँ कहाँ? आई थिंक या तो फिर दिल्ली हो सकता है, दिल्ली रखता हूँ मैं तो। कुथरई अट्ठम, अट्टम, या तो देखो केरल है या तो तमिलनाडु है। पोईकल कुथरई अट्टम, अट्टम टम। पता नहीं भाई ये क्या पूछ रहा है। अट्टम तमिल करके ऐसे सर ने कुछ बताया था, नवीन शर्मा ने। तमिल, टम टम। जैसे सिल्बम ऐसे करके होता है ना तमिलनाडु में, सिलबलम। अरे यार ऐसा कुछ होता है, तमिल लिल ऐसे कुछ रूट वर्ड बनते हैं ना, उसी प्रकार से ये अट्टम वगैरह जो भी हैं सब तमिलनाडु के रूट वर्ड से हैं। इस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। गलत, कौन सा गलत है? पहला ही गलत है, और क्या हो सकता है? अलाउद्दीन की सही बात है, दूसरा भी सही है, तीसरा चौथा भी सही है। ये भी देख लिया अगर वो पूछा क्या है, गलत पूछा है कि सही पूछा है। क्या पूछा है? कितने कथन गलत हैं? बेटे रुक जा, कितने कथन मतलब टोटल संख्या निकालनी है। पहला गलत है, ठीक है, दूसरा तो सही है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये भी सही है, ये भी सही है। आई थिंक एक ही गलत है, तो एक ही लिखना है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है ही, बट इसमें ये पूछ रहा कितने कथन गलत हैं। एक होता तो एक लिख देते, 2 कथन होते तो 2 कथन लिख देते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक, पानी का उबलना, मोमबत्ती का जलना। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, पानी का जमना। आई थिंक मोमबत्ती का जलना नहीं है, बाकी सब हम चेंज कर सकते हैं ना, और भी देख सकते हो, बाकी सब जम रहे हैं। पानी, बर्फ़, पानी, मोमबत्ती को पिघलाकर मोमबत्ती द्वारा, मतलब वो नहीं हो सकता ना। हिस्सा नहीं था बैंकों का, राष्ट्रीयकरण था क्या? LPR था ना, LPG। तो L से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ इस पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स में यही टॉपिक बचा है इनके पास, वही उठा उठा के पूछते रहते हैं बस। ठीक है, चूना पत्थर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नेट तो लग सकता है ये यहाँ, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा मैं। अंतर फसल के अलग अलग पोषक तत्वों वाली क्यों चुना जाता है? सभी, ऑल, टू प्रिवेंट ऑल, टू इंक्रीज, टू इंश्योर। आई थिंक ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। नेट्टो अगर सीख गए हुए तो आपको, देखो नेट्टो लगानी है तो फिर सब में लगाओ, ये नहीं कि हम एक क्वेश्चन में लगा रहे हैं बाकी में छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो 5 में से तुम्हारे 5 में लगाई, 2 में सही हो गई तो 4 नंबर, और ये 3 नंबर, मतलब वो कटेंगे तो कितना कटेगा? 1.5। तो फ़ायदा ही है ना, तो ऐसे देखा करो।
ये नहीं कि हम एक ही में लगा रहे हैं, वही तुम्हारा गलत हो गया फिर रोओगे। तो देखो अलग अलग क्यों किया जाता है, पोषक दिया तो पोषक यहाँ पर दिया है, अनुमति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता होगा, अच्छी करने के लिए किया जाता होगा। ये कह रहा है भारतीय प्राचीनतम में नवीनतम से लेकर निकलना, पहला तो सबसे पुराना तो यही है भरतनाट्यम, तो चौथा ही कर दो। उत्पत्ति से लेकर भरतनाट्यम से लेकर फिर 3 कथक मणिपुरी सबसे पास का है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मेज़बानी से पीछे हटने के बाद 2026 में राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेज़बानी कौन कर रहा है, पता नहीं। धात्विक बॉडी वाले घरेलू उपकरणों की अर्थवायर क्या भूमिका निभाते हैं। अब देखो यही, यह लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करता है, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। जल ऊतक पादप ऊतकों से भिन्न होते हैं क्योंकि जंतु ऊतक कठोर कोशिका भित्ति रखते हैं, जंतु ऊतक में भित्ति तो होती नहीं है पहली बात तो। ज़्यादातर जीवित और लचीले होते हैं, असीमित वृद्धि दिखाते हैं, उनमें विशिष्ट कार्यों की कमी होती है क्योंकि जंतु ऊतक ज़्यादातर जीवित और लचीलित होते हैं। आई थिंक यही हो सकता है। पृथ्वी की पपड़ी में धातु अयस्क, केवल कार्बोनेट, केवल ऑक्साइड, आई थिंक तीनों हो सकते हैं फिर तो। मैं तो तीनों रखूँगा, ये नहीं पता मेरे को क्या है। दीनदयाल अंतयन, पता नहीं यार। मामला लोक अदालत द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, मोटर दुर्घटना, आपसी तलाक, गैर क्या है ये, नॉन कंपाउंडेबल लैंड डिवोर्स, मोटर, ये तो हो सकते हैं। आपसी सहमति ये नहीं हो सकता। आपराधिक अपराध। अब देखो इसमें देखो तुम्हें देखना है, अब वैश्विक आतंक सूचकांक में लिखना है के बाद पहली बार पाकिस्तान को सबसे अधिक माना गया है, जो फांसू जैसे आगे निकल गया है। ठीक है, ये गिरावट आई है जो 2007 के बाद 2000 के साथ तिरे पर है और इसे आतंकवाद के उच्च प्रभाव वाले देशों में रखता है। अरे यार भारत से आतंकवाद तो नहीं फैलता है, उच्च संयुक्त स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है और इसे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत, आई थिंक तीसरा मुझे फिर गलत लग रहा है। क्यों भाई, या तो फिर तीनों सही होंगे। या तो फिर तीनों सही होंगे या तो फिर तीसरा गलत। ये कह रहा है जो इसे आतंकवाद के उच्च प्रभाव वाले देशों में रखता है। आई थिंक 13वें नंबर पर है तो है उसमें आतंकवाद के मतलब। और देश भी लगभग 150 के समथिंग तो रहे ही होंगे, 150 या 160 के समथिंग की रिपोर्ट आती है। ना कोई इसमें, फिर तो मैं तीनों को कर रहा हूँ। अकबर के शासनकाल में सही है, सूबों की संख्या 16 थी। काजी न्यायाधीशों में सर्वोच्च वक्सी राज्य प्रशासन की देखभाल, वजीर सैन्य व्यवस्था की देखभाल करता था। आई थिंक यही मुझे तो सही लग रहा है, वजीर हैं। सूबों की संख्या 16 थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेजोर का मौसमी ये है, भारत में कौन सा सबसे अधिक मौसमी बेरोजगारी का अनुभव करता है, कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा हवा में सबसे होता है, नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भक्ति संत और उनकी मेल खाता है, मीराबाई राजपूत कुमारी और कृष्ण के, सब ने पढ़ा रखा है यार। हाल ही में 2026 कम करने के लिए किस 14 वर्ष, क्यों भाई, क्या 16 वर्ष। कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन किया है। आई थिंक देखो ऑस्ट्रेलिया ने तो किया है, ऑस्ट्रेलिया ने तो शायद 14 वर्ष के लोगों के लिए किया है, और भी देश हैं उन्होंने भी किया है। एक तो वो लाइन लगा के दे देते हैं, या तो फिर 16 होगा या तो 14 होगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो शायद 14 से किया है। इंडिया 16, इंडिया में कर्नाटक। अभी मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ा है इस क्वेश्चन को।
16 पे बस। एक रीजनिंग में छूटा है और एक इंग्लिश में छूटा है। जीएस में और तो नेट तो कहीं लग नहीं रही, क्योंकि इनमें पूछे डायरेक्ट, ये हो सकता है कुछ। बट रहने दो, सबमिट करता हूँ मैं तो। रिजल्ट अभी आएगा भी नहीं, ये भी तो चक्कर है इनका। ठीक है, ठीक है। शायद ये लास्ट वाला था ना मौका हमारा। हाँ, इसमें 175 था स्कोर। आई थिंक इसमें भी मेरे हिसाब से, अगर मैं देखूँ, देखो मैथ में मुझे कोई गलत नहीं लग रहा अपना, तो आई थिंक 50 होने चाहिए उसमें तो। रीजनिंग में भी 45 के समथिंग तो आने चाहिए। इंग्लिश भी, इंग्लिश में तो मैं चाहे कितना भी कर दूं फिर भी गलत होते हैं। तो इंग्लिश में 40 मान के चलो। और जीएस में कितने 21-22 क्वेश्चन किए हैं, तो 15 भी अगर सही हो गई तो 30-25 अगर मान लूँ तो कितना हो रहा है, 70, 120, 160 नंबर फिर भी बन रहे हैं। आई थिंक इतने तो होने चाहिए इस मॉक में। इतने नहीं तो 150 तो आने चाहिए इस मॉक में, जैसा मॉक था। सही था मतलब। अगर आपने दिया है तो अभी तो क्या ही स्कोर बताओगे, बाद में कमेंट में बता के जाना क्या आया है। और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो सर्च करना मैथ@मैथ्स वाई विपिन 45। ठीक है, क्योंकि अब मेरे तो देखो एनटीपीसी के दोनों सीबीटी 2 होंगे। आप कह रहे हो कि दोनों, इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि सीबीटी 1 में 83 रॉ है, और जो अभी यूजी का दे के आया हूँ उसका भी मोस्ट इतना ही स्कोर बनेगा, लगभग 85 के समथिंग। तो डेली अब मेरा काम ये है, सीबीटी 2 के तो मॉक देने हैं, और मैंने टॉप 100 की क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, एडवांस और अर्थमेटिक की। तो जिनका अभी यूजी का एग्ज़ाम है उनको देख के चले जाना, उसी से क्वेश्चन सब फंसे हैं, पूरे 30 के क्वेश्चन। समझ आया। बहुत सारे टीचरों ने तो वो वाला कॉन्सेप्ट कराया भी नहीं होगा जो दूसरी शिफ्ट में आया, मेरी शिफ्ट में ही, पर वो मैंने करा रखा था। कौन सा? ये तो एसएससी के लोगों को नहीं पता रहता है ये वाला। इनके डायगोनल को मिला दो, ये समांतर है इसके, तो इनके मिड पॉइंट ये वाला मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, नहीं बनाए लोगों से, सेंटर पर लगभग 80% लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो मिलते हैं, मॉक देते रहो, और क्या करना है। नोटिफिकेशन तो पता नहीं कब आएगा। ठीक है, धन्यवाद।